ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या तरीका है स्थापित करने का? सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप शिवलिंग घर में स्थापित कर रहे हैं तो जो जल धारा है, हमेशा जल रखें जल धारा के नीचे। यदि आपने शिवलिंग को घर पर रखा है तो ध्यान रहे कि उसके नीचे सदैव जल धारा बरकरार रहे, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं घर में तो भगवान गणेश और माँ गौरी का जो चित्र है या मूर्ति है वो सदैव साथ में रहना चाहिए। अकेले कभी भी नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग कभी भी पैकेट का दूध नहीं चढ़ाएं। ये मंदिर पे भी इम्प्लीमेंट होता है कि कभी पैकेट का दूध मत चढ़ाओ। पूजा करते समय ध्यान रखिए कि उन पर पैकेट वाला दूध नहीं चढ़ाएं। शिव को चढ़ने वाला दूध ठंडा और साफ होना चाहिए। पर आजकल मंदिरों में लोग चढ़ाते हैं पैकेट का दूध, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है तो आप उस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। स्थान जब आप शिवलिंग का बदल रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, और वो ये है कि शिवलिंग का स्थान बदलते समय उसके चरणों को स्पर्श करें तथा एक बर्तन में गंगाजल का पानी भरकर उसमें शिवलिंग रखें। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कभी भी केतकी का फूल भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता है। उसके बाद हल्दी। हल्दी का प्रयोग स्त्रियां अपनी सुंदरता निखारने के लिए करती है। शिवलिंग महादेव शिव का प्रतीक है, इसलिए हल्दी का प्रयोग पूजा करते समय नहीं करना है आपको। शिवलिंग की पूजा करते वक्त कुमकुम का उपयोग हम आपको बता देते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुमकुम का प्रयोग एक हिंदू महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, जबकि भगवान शिव विध्वंस की भूमिका निभाते हैं। संहारकर्ता शिव की पूजा में कभी भी कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद तुलसी पर प्रतिबंध है। तुलसी आपको नहीं चढ़ाना है। उसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसका मैं वीडियो बना चुका हूँ कि तुलसी भगवान शिव पे क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो जालंधर नाम का दैत्य था वो युद्ध में किसी से हार नहीं रहा था, तो शिव ने उसका वध किया था। और जो जालंधर था वो तुलसी का पति था, और शिव भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अल्टीमेटली भगवान विष्णु को मदद के लिए बुलाया था, और जालंधर को यह वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी पति व्रता है तब तक कोई उसको नहीं मार सकता है। तो भगवान विष्णु को भी तुलसी का शील भंग करना पड़ा, तब जाके भगवान शिव ने जालंधर का वध किया था। इसलिए तुलसी नहीं चढ़ाया जाता भगवान शिव पे। शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर स्थापित नहीं करना चाहिए जहां आप उसकी पूजा न कर सकें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप इसकी पूजा पूरे विधि विधान से कर पा रहे हैं तो भूल से भी, मतलब अगर नहीं कर पा रहे हैं, विधि विधान से पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो भूल से भी इसको घर में मत रखिए आप। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है जो आपको ध्यान में रखना है यदि आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।